नहीं यार अभिषेक, हमें अभिषेक शर्मा के रन अभिषेक शर्मा की जर्सी में चाहिए। हमें अभिषेक शर्मा के रन्स किसी सुपरस्टिशन के चलते किसी और की जर्सी में नहीं चाहिए। लेकिन ये होता है ना प्रेशर दोस्तों, तकदीर कैसे खेल खेलती है। ये वही अभिषेक शर्मा है जिनकी हम 2 हफ्ते पहले तक ये बात कर रहे थे कि अपनी पारी की शुरुआत कहां से करेंगे, सामने छक्का मार के, इधर छक्का मार के, पुल का छक्का मार के, और अब 3 मैचेस के बाद बात ये कर रहे हैं कि पहले रन कहां से कमाएंगे। अभिषेक, यू गॉट टू बिलीव इन योरसेल्फ। और एग्जांपल एक बहुत बड़े महान खिलाड़ी का भी रीसेंट टाइम्स में आया है, उसकी बात करते हैं और बात ये करते हैं, हैज इंडिया गॉट देयर प्रेप्स कंप्लीटली इन ऑर्डर। मेरा यह मानना है कि इंडिया ने अभी अपनी A+ गेम दूर दूर तक नहीं खेली है, एंड दैट इज अ पॉजिटिव। क्यों? बात करते हैं 1 टिप 1 हैंड विद जतिन सप्रू। सूर्य ने टॉस पे कहा कि भारतीय टीम बैटिंग करना चाहती है क्योंकि अंडर ड्यू असली चैलेंज साउथ अफ्रीका के सामने आएगा। लेकिन इस मैच में अच्छी बात यह थी कि ज्यादा ड्यू नहीं आई। हमने बाद में 17वें ओवर में भी बगी कैम के टायर्स देखे थे, वो ऑलमोस्ट सूखे थे, एंड दैट इज अ गुड साइन अनलेस इंडिया चेज कर रही है और साउथ अफ्रीका बॉलिंग कर रही है। तब आप कहेंगे कि अगर ड्यू ने आना है ना तो आ जाए। लेकिन बहुत साउथ अफ्रीका वाला मैच बहुत गदर होने वाला है। ये साउथ अफ्रीका की टीम 2024 के बाद हाइनरिक क्लासन नहीं है इस टीम में, लेकिन ये टीम मुझे तो और ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। देयर ओनली थिंग इज कोई रिस्ट स्पिनर नहीं है और 2 बाएं हाथ के स्पिनर्स हैं। खैर, इस मैच का प्रीव्यू बाद में लेके आऊंगा। लेकिन सूर्य कुमार यादव से सवाल पूछा गया था पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेदरलैंड्स के बाद, क्या सूर्य आपको लगता है कि तैयारियां भारतीय टीम की एकदम सही हुई है? हैव यू टिक्ड ऑल द बॉक्सेस? और रिलक्टेंटली सूर्य ने कहा कि या, क्योंकि वो भी जानते हैं हमने A+ खेल नहीं खेला। इस मैच में स्टार्ट जो की आर्यन दत्त, अभिषेक शर्मा फिर से आउट हुए और 2 या 3 बॉल्स पे ना उनकी कोशिश थी कि सिंगल आ जाएगा। अभिषेक शर्मा अपनी जर्सी भी नहीं डाल के आए, सिराज की जर्सी डाल के आए। और ये है खेल सुपरस्टिशंस का, जो मन में आपके दबाव डाल देता है। अब इसमें किसका रोल है? किसी आसपास वाले ने बोला, किसी परिवार वाले ने बोला, या आई मीन जस्ट जनरली, मतलब अपनी जर्सी कोई कैसे नहीं डाल के आ सकता यार। बट दिस इज व्हाट प्रेशर डज, कि मैं 18 महीने से दुनिया का नंबर 1 बैटर बनाऊं एंड अच्छे अच्छे अटैक्स के सामने हर जगह रन बना के आया हूं। पहले मैच में 0 पे आउट हुआ, हमने यूएसए के बॉलिंग की तारीफ की, उनके प्लान्स की तारीफ की। दूसरे मैच में आपने मिस किया। तीसरा मैच यू वर नॉट 100% फिट। लेकिन फिर से यार अगेन, तब इंसान सोचने लगता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये समय समय का खेल है। एंड हिज रिएक्शन शोड कि अब वो प्रेशर फील कर रहे हैं, अब ये थोड़ी शर्मिंदगी है, आपकी अपनी रेपुटेशन दाव पे है। बट यू नो व्हाट आई फील, कि सिर्फ 1 रन की बात है। विराट कोहली की भी यही कहानी थी जब वो ऑस्ट्रेलिया में गए थे। आई एम नॉट कंपेयरिंग द 2 प्लेयर्स, एक महान खिलाड़ी है, एक उभरता खिलाड़ी है। लेकिन विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, पहले 2 मैचेस में कोई रन नहीं बना एंड बात रेपुटेशन पे आई। बहुत बैटर्स डक पे आउट होते हैं, लेकिन विराट कैसे हो सकते हैं? दैट्स व्हाई वी सेइंग कि अभिषेक कैसे हो सकते हैं? लेकिन उसके बाद जब विराट कोहली ने सिडनी में रन बनाए ना, उसके बाद 7 मैचेस खेले और उन 7 मैचेस में 300 है, 3 हाफ सेंचुरी है, जिसमें एक 90s का स्कोर है। सो अ गुड बैटर मस्ट मेक हिमसेल्फ बिलीव कि मैं अब भी वही अभिषेक शर्मा हूं जो डोमिनेट करते हैं। और अगले मैच में अगर पहला रन फिर से एक मेडन ओवर खेलने के बाद भी आए, वो पहला रन बनाइए, बिकॉज ये 3 मैचेस को पीछे छोड़ने के लिए आपको सिर्फ 1 रन चाहिए। So the team will do its best to back Abhishek and Abhishek must back himself, क्योंकि बहुत क्वालिटी खिलाड़ी हैं एंड दिस इज वेयर इट मैटर्स। इसीलिए टीम स्पोर्ट है कि एक टीम एक साथ जुड़ के, आपने पिछले 18 महीनों में बहुत मैचेस जिताए हैं टीम को सिंगल हैंडेडली। तो अगर आपके 3 मैच खराब गए तो टीम आपके लिए खड़ी है। सो अभिषेक शर्मा, कम आउट इन योर जर्सी, गेट दोज रन्स मैन। अब उसके बाद भारतीय टीम पे जो प्लान्स हमने देखे, कोई पेस नहीं दे रहा। लेंथ, बैक ऑफ लेंथ, इनटू द पिच, हिटिंग आर्क से दूर, पेस ऑफ बहुत बॉलिंग डाली जा रही है। इंडिया के खिलाफ ऑलमोस्ट सब टीम्स ने कोशिश की है एंड साउथ अफ्रीका भी ये करेगी, वेस्ट इंडीज भी ये करेगी, जिम्बाब्वे भी ये सोचेगी, सरप्राइज करेंगे आपको। लेकिन जो बेस्ट पेस अटैक है वो साउथ अफ्रीका का है। शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या बेल्ड इंडिया आउट। वो 76 की जो पार्टनरशिप थी उसमें शिवम दुबे ने फिर दिखा दिया दैट राइट नाउ इन हिटिंग एबिलिटी, सिंपली खड़े खड़े उस हाइट और उस रेंज के साथ ही इज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। और पार्थिव पटेल ने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया उनका पोस्ट मैच में, जहां उन्होंने सबसे अच्छी चीज लगी, उनसे सवाल पूछा कि एक टाइम था शिवम जब आप शॉर्ट बॉल पे स्ट्रगल कर रहे थे एंड ही डिडंट शाई अवे फ्रॉम द आंसर। और ये एक बहुत बड़ा लेसन है सबके लिए। दुनिया को दिख रहा है अगर कहीं स्ट्रगल है, अगर आप वो खुद मान लेते हैं ना, आप वो स्ट्रगल से लड़ते नहीं है, यू एक्सेप्ट, तो आप फिर सीधा उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो एक फेज कि नहीं यार मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा, वो उस फेज को झुटलाने में, बाहर की क्रिटिसिज्म के साथ फाइट करने में आप वैल्यूएबल टाइम खो देते हैं। और वो टाइम नहीं खोया शिवम दुबे ने। उन्होंने कहा, महेंद्र सिंह धोनी ने उनको कहा आपको हर छोटी बॉल
और छक्के के लिए नहीं मारनी, और छोटी बॉल पे बहुत बैटर आउट होते हैं, लेकिन अगर आपको स्टार्ट में मिल रही है, आप चौका भी देख सकते हो, आप टैप करके सिंगल भी देख सकते हो। हैविंग सेड दैट, यूएसए और इस मैच में जो पहली बॉलें उनको डाली गई इनटू द पिच, एक ब्लाइंड स्पॉट पे वो टैप करने की कोशिश में लीडिंग एज लगा था, यूएस के सामने आउट हो गए थे। आज लीडिंग एज लगा, स्कॉट एडवर्ड से ज्यादा दूर नहीं गिरी थी गेंद। टीम्स विल बी ट्राइंग दिस आउट, स्लोअर बाउंसर पहली या दूसरी बॉल पे, लेकिन देन ही शोड द रीच। उनके बैट के बॉटम से जो शॉट्स लगते हैं ना, वो 70 मीटर जाते हैं यार। बैट के बीच से लगी है तो 80 मीटर पार होगा। He's worked on his fitness and he's become a very important player इस टीम में। एंड फिर हार्दिक पांड्या who also gave that finish, जिनके सामने भी टीम्स एकदम पेस ऑफ की स्ट्रेटेजी ज्यादा अपना रही। अब बॉलिंग में इंडिया, बुमराह, अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती ने अपनी स्पेल्स ही नहीं खत्म की, इसलिए मुकाबला 17 रन के पास आ गया। अगर बुमराह, अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती अपने एक और ओवर डाल देते, मे बी द मार्जिन वुड हैव बीन 35-40 रन। आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम नेदरलैंड्स। वो टीम जो अंडरलाइज बैडली क्रिकेट खेलती है, वो दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड में इतने हजारों लोगों के सामने खेलते हैं, बट दे डोंट लेट दैट प्रेशर गेट टू देम। सो वेल डन नेदरलैंड्स, यू कैन गो बैक फीलिंग प्राउड अबाउट द गेम। दे मे नॉट बी वेरी हैप्पी, क्योंकि जो परफॉर्मेंस रही, आदत डाल रहे थे सुपर 8 में जाने की या पंच अबाउट द वेट करने की, नेदरलैंड्स वो परफॉर्मेंस कर नहीं पाया अगेंस्ट अ बिग टीम। ऑल्दो पाकिस्तान के सामने वो कैच ले लिया होता, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन क्यों मुझे लगता है कि इंडिया की A+ गेम जो नहीं आई, वो इंडिया के लिए फायदेमंद है। पहला मैच यूएसए का था, हम 77 for 6 हो गए। दूसरा मैच नमीबिया का था, हमें 250 बनाने चाहिए थे, नमीबिया ने कमबैक किया, हम 209 पे रुक गए। अब ये साउथ अफ्रीका के सामने अगर हम 250 की पोजीशन में और 209 पे रुक जाएं, ये जीत और हार के बीच का फर्क है। तीसरा मैच पाकिस्तान के सामने वाज द क्लोजेस्ट टू द बेस्ट गेम, ईशान किशन की उस पारी के चलते। उसके बाद हमने हड़बड़ाहट नहीं की, क्योंकि हम चाहते ही थे 175-180 तक पहुंचे। तिलक वर्मा वुड लाइक टू गेट अ लिटिल मूव ऑन, अपनी उस लय में नहीं दिखे जो चोट के पहले थे। एंड फिर ये नेदरलैंड्स का मुकाबला, पहले 15 ओवर नेदरलैंड्स की बॉलिंग ने भारत को अंडर प्रेशर रखा। अच्छी बात क्या है, जब टीम डोमिनेट करती है ना, और ये टीम इनविंसिबल लग रही थी बायलैटरल्स में, जब टीम डोमिनेट करती है एक बड़े टूर्नामेंट में, और बहुत लोग पहली बार अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, सब टेस्ट नहीं होते। ओपनर्स रन मार रहे हैं, 3-4 रन मार रहे हैं, एक फिनिशर रन मार रहा है, और आप उस प्रेशर में नहीं हो। अगर अच्छे लॉन्च पैड के बाद रन मारते आए हो, उसके बाद रन को कैरी फॉरवर्ड करना इज ईजियर। लेकिन यहां पे इस टूर्नामेंट में अंडर प्रेशर ऑलमोस्ट सबने रिस्पॉन्ड किया है। वो प्रेशर अभिषेक शर्मा फेस कर रहे हैं, ईशान किशन ने उस प्रेशर को रिस्पॉन्ड किया है, तोड़ा है। सूर्या ने उस प्रेशर को रिस्पॉन्ड करके तोड़ा है। तिलक वर्मा इज ट्राइंग टू सेटल हिज वे बैक इन आफ्टर द इंजरी। शिवम दुबे ने रिस्पॉन्ड करके तोड़ा है। हार्दिक पांड्या ने वो किया है, रिंकू सिंह ने वो किया है, अक्षर पटेल ने वो किया है। वॉशिंगटन सुंदर को इस मुकाबले में खिलाया गया। बॉलर्स हैव बोल्ड इन डिफरेंट स्टेजेस। जो एक पॉइंट हमने शो में भी डिस्कस किया था कि वरुण चक्रवर्ती ना, उन्होंने सिर्फ एक बार अपनी स्पेल पूरी की है यूएस के सामने। एंड यू अंडरस्टैंड इट्स नॉट अबाउट माइलस्टोन्स, लेकिन अगर एक बॉलर को 5 विकेट लेने का मौका है, तो उसके लिए वो विकेट्स, और वो 5 विकेट्स वैसी हैं जैसे एक बैटर के लिए 100। तो आज भी मौका था, वो 5 विकेट का कॉन्फिडेंस लेके जाएगा। इट्स नॉट अबाउट अरे आपने माइलस्टोन अपने नाम कर लिया, बट यू विल बी टेकिंग, अरे अभी पंजा खोला है इसने यार, इट exaggerates your reputation, it increases your confidence। तो वो भारतीय टीम थोड़ा कर सकती थी। बहुत ज्यादा पार्ट टाइमर्स को बॉलिंग टेस्ट करने के प्रयास में थी, जो मेन मैच में उतना नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा द गुड थिंग इज कि ऑलमोस्ट सब अंडर प्रेशर खेल चुके हैं, और वर्ल्ड कप में एक जो झिझक रहती है कि यार जब ये करना पड़ेगा तब क्या, तो वो बड़े मैचेस के पहले भारत ने वो किया है। एंड इट्स नॉट इजी। यूएसए, नमीबिया, नेदरलैंड्स, पाकिस्तान, ये चारों टीम्स के साथ भारत पूरा साल नहीं खेलती। सो लॉट ऑफ देम आर अननोन कमोडिटीज। तो उनके सामने एक थोड़ा फर्क लगता है। अब इंटरनेशनल टीम एक अलग पेस के साथ खेलेगी, थोड़ी फेमिलियरिटी है, आपके प्लान्स उनके सामने जो है वो आप बहुत टाइम से बनाते आ रहे हो। सो दैट्स अ डिफरेंट चैलेंज। सो मेरे लिए इट्स एक्चुअली अ बिट ऑफ अ पॉजिटिव, और मैं होप कर सकता हूं कि ये जो मेरी सोच है ये सही साबित हो। एंड इंडिया हैज टू ब्रिंग देयर A+ गेम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की टीम बहुत तगड़ी है, एंड यहां से स्लिप होने का कोई चांस नहीं है। जिम्बाब्वे के साथ तो सारे मैचेस अपनी कोशिश करेंगे कि वो मैचेस को जीतें। सो इफ यू लूज वन, देन यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन अदर रिजल्ट्स। तो आइडियली आपको ये तीनों मैचेस जीतने हैं। एंड हियर्स व्हाट आई थिंक, इंडिया का जो A+ गेम आना है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। अग्री करते हो, नहीं करते, कमेंट सेक्शन में बताओ। प्रीव्यू इंडिया के मैच का आएगा, सो बी रेडी फॉर दैट। एंड अभिषेक शर्मा, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। रिमाइंड योरसेल्फ कि आप कैसे प्लेयर हो। गो वॉच योर इनिंग्स, एंड ये बड़ी पारी बड़े मैच में आएगी। फिंगर्स क्रॉस्ड, विश्वास है।